नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में तबादला न होने का जो दुष्परिणाम सामने आ रहा है, शिक्षक शिक्षिकाओं को जो इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है, उसे बयां करना शब्दों में मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि यदि सिर्फ परेशानी होती, सिर्फ यदि समस्याओं से जूझ रहे होते शिक्षक शिक्षिकाएं, तो शब्दों में बयां भी किया जा सकता था। लेकिन तबादला न होने का दुष्परिणाम यदि किसी शिक्षक या शिक्षिका के ऊपर इस कदर पड़े कि उसे अपना जान गंवानी पड़े, तो आखिर उसके लिए क्या ही शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा ही एक घटना घटित हुआ बिहार के पूर्णिया जिले में। बिहार के पूर्णिया जिले में उस शिक्षिका की मौत की खबरें आ रही हैं, जिस शिक्षिका को कुछ ही हफ्ते पूर्व उस शिक्षिका जिस मकान में रहती थी, उस मकान मालिक के द्वारा पिलर में बांध करके रस्से से और मारने पीटने जैसी घटना घटित हुई थी। खुद वह शिक्षिका एक पाये से बंधी हुई थी और रोती बिलखती वह प्रलाप कर रही थी। अपने साथ हुए घटनाक्रमों से लोगों को अवगत करा रही थी। मकान मालिक के द्वारा, मकान मालकिन के द्वारा उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसकी जो मानसिक प्रताड़ना की गई, शारीरिक प्रताड़ना की गई, उसे वह रोते विलखते लोगों को वीडियो के माध्यम से बयां करते हुए नजर आ रही थी। काफी वायरल भी हुआ था वह घटनाक्रम। लेकिन क्या किया उस महिला शिक्षिका के साथ उस घटनाक्रम का अंजाम देने वाले जो आरोपी मकान मालिक या मालकन थी, उसके विरुद्ध शासन प्रशासन ने, शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने क्या संज्ञान लेकर के और उस शिक्षिका के साथ जो हुआ, उस शिक्षिका के साथ जो दरिंदगी की गई, उस शिक्षिका के साथ मकान मालिक का जो दुर्व्यवहार रहा, क्या उसे किसी प्रकार से दंडित करने का वहां के पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा? शिक्षा मंत्री ने क्या कहा किया? पूर्णिया के सांसद, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव ने क्या किया? क्या उन तक ये खबरें नहीं पहुंच पाई होंगी, जो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय होते हैं? ट्विटर हैंडल पर तो एसीएस सिद्धार्थ भी एक्टिव हैं, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी एक्टिव हैं, और उन्हें टैग करके काफी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा वह वीडियो शेयर किया जा रहा था। यदि समय रहते एसीएस सिद्धार्थ, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव उसे संज्ञान में लेते, उसके साथ जो दरिंदगी दुर्व्यवहार किया गया था, उसके आरोपित को यदि सजा दिलवा पाते, सलाखों के पीछे पहुंचा पाते, तो आज जो यह घटना घटी है, उस शिक्षिका को अपनी जान गंवानी पड़ी है। शायद उसकी जान बच गई होती, वह अपनी जान नहीं गंवाती। अब शिक्षिका के मौत की घटना आत्महत्या है या हत्या, यह तो जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से संदेहास्पद स्थिति में शिक्षिका की मौत हुई है, जैसा कि खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि मकान मालिक खुद के बचाव में ही और साजिशतन उस शिक्षिका को मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही महीने पूर्व उस शिक्षिका को मकान मालिक के द्वारा पाये में बांध उसे पीटा गया था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी उपलब्ध है। शिक्षिका के द्वारा बजाबते एफआईआर भी दर्ज किए गए। अब उस केस को वापस लेने के लिए मकान मालिक के द्वारा लगातार उस शिक्षिका के ऊपर दबाव बनाए जा रहे थे। गत रात्रि शिक्षिका को मकान मालिक के द्वारा धमकी भी दी गई थी और उसी रात शिक्षिका का माथा फटा हुआ, दर्दनाक मौत
बाथरूम में हो जाने की खबरें सोशल मीडिया पर आना आरंभ हो जाती है। तो यह कहीं ना कहीं संदेहास्पद जो मौत हुई है, यह जो खौफनाक दर्दनाक जो मौत हुआ है उस शिक्षिका का, इस ओर इशारा करती है कि मकान मालिक ने ही साजिशतन खुद के बचाव में और उस शिक्षिका की जान ले ली है, ताकि शिक्षिका के माध्यम से जो आरोप लगाए गए हैं, जो एफआईआर दर्ज हुए हैं, उस पर मकान मालिक का कोई कार्रवाई न हो और यह साफ संदेश समाज में फैला दिया जाए कि शिक्षिका ने खुद ही बाथरूम में गिर गई, माथा फट गया, ब्लडिंग हुआ, जिस कारण उसकी मौत हो गई। और इस प्रकार की घटनाएं पूरे बिहार भर से आ रही है। कहीं मार दिया जा रहा है, तो कहीं रोड एक्सीडेंट में शिक्षक शिक्षिका की मौत हो रही है, कहीं किसी शिक्षक शिक्षिका को ग्रामीणों के द्वारा पीटा जा रहा है, कहीं मकान मालिकों के द्वारा शोषण हो रहा है, तो कहीं बाहरी समझ वहां के क्षेत्रीय स्थानीय सहयोगी शिक्षकों प्रधानाध्यापकों के द्वारा ही मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार की तमाम खबरें आ रही हैं। विगत एक वर्ष में जितने शिक्षक शिक्षिकाओं की मौत रिकॉर्ड दर्ज की गई है, 2023-24 के दरमियान 2023 से पूर्व उतनी मौतें शिक्षक शिक्षिकाओं की शायद ही किसी वर्ष हुई होगी। और इसके तमाम कई कारण हैं। बहुत सारे शिक्षक के पाठक के गलत नीति नियमों के कारण अत्यधिक ठंड में जब विद्यालय बंद नहीं हुए उस दरमियान मारे गए। बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं भीषण गर्मी में जब विद्यालय बंद नहीं हुए उस दरमियान मारे गए, रोड एक्सीडेंट में मारे गए। बहुतों को जो यह टीआरई 1-2 से चयनित जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, बिना सोची समझी और गलत नीति नियमों के तहत जो उनका पदस्थापना दिया गया यत्र तत्र, उसके कारण वो इतने हरास हुए, इतने परेशान हुए, जिसके कारण उनकी मौतें हुई। तो इस प्रकार के जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसमें बहुत बड़ा जो कारण है वह तबादला है। समय रहते शिक्षा विभाग यदि शिक्षक शिक्षिकाओं का तबादला उनके ऐच्छिक सही सहज और सुरक्षित स्थानों पर नहीं करती है, तो इसी प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाओं का मौत होते रहेगा। शिक्षक शिक्षिकाएं हाथ पर हाथ धरे अब भी बैठे हैं, जब इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं रोजाना, बावजूद इसके सिर्फ सोशल कैंपेन चलाया जा रहा है। सड़कों पर उतर तांडव करने की आवश्यकता है, तभी कुंभकर्ण की नींद सोती इस सरकार के कानों पर जू रेंगेगी। आंखों पर जो काले चश्मे पड़े हैं वो काले चश्मे उतरेंगे और नजर आएंगे साफ साफ स्वच्छ कि कैसे तबादला न होने के कारण बिहार के शिक्षक शिक्षिकाएं मारे जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है शिक्षक शिक्षिकाओं को सड़कों पर उतर भूचाल मचाने का, बवाल काटने का। तमाम जो शिक्षा विभाग के नाकामियों, उसके असफलताओं, अक्षमता के कारण व्याप्त जो खामियां हैं, उसे दूर कराने के लिए अब सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है, विभाग पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। और यह दबाव सिर्फ सोशल कैंपेन चलाने से नहीं होगा, बल्कि सड़कों पर उतर तांडव करने से होगा। कब तक हम अपने बिरादरी के लोगों का इस प्रकार के मौत का मंजर सहन करते रहेंगे? कब तक हम अपने बीच के काबिल शिक्षक शिक्षिकाओं का इस प्रकार से मृत शरीर देखते रहेंगे? कब तक आखिर शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर हो रहे जोर जुल्म हम सहते रहेंगे? आज उसकी तो कल अपनी बारी आएगी। आज जब उसके साथ इस प्रकार के घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, हम शांत हैं, तो कल हमारे साथ भी घटित होगा तो और भी लोग शांत रहेंगे। और इस प्रकार एक एक कर कभी उसका तो कभी हमारा या तो शोषण होगा या फिर मौत के मुंह में ढकेल दिया जाएगा। इसलिए आप सभी को इन सारे मुद्दों को लेकर के
सतर्क रहने की आवश्यकता है, एकजुटता के साथ आवाजें बुलंद करने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।